हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जिनके आय का कोई हिसाब नहीं है, कम से कम है, उनको जब तक हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे और उनको जब तक हम सहायता नहीं देंगे, उनमें जब तक किसी प्रकार के उद्यमिता की बात नहीं आएगी, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। इसी के लिए आज ये जो हमारा विभाग है MSME आगे काम कर रहा है और इसमें उनको ट्रेनिंग देने की बात है, उनको सहायता देने की बात है, बैंकों से जो लाभ मिलना चाहिए कैसे फैसिलिटेट करेंगे वो है, कानून में हमारी कहीं कोई पेचीदगियाँ हैं उसको सरलीकरण करने की बात है और अधिक से अधिक महिलाओं को भी इसमें जोड़ने की बात है। तो कहने का मतलब जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है उसको उठा करके ही, जिसकी संख्या 70-80% की बात में आती है, तो इसको आगे किए बिना, इसको हर तरह से समृद्ध किए बिना हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है। उसी के अनुरूप में आज जो हमारा यहाँ पर कार्यक्रम था वो MSME जो विभाग है उसका आज ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज आयोजन है और इसमें हम लोगों ने संकल्प लिया है और इस पर रेजोल्यूशंस आएंगे और उस रेजोल्यूशन के साथ साथ हम लोग मंत्रालय में वो आगे प्रस्ताव बढ़ाएंगे और बढ़ा करके किस तरह से फैसिलिटेशन होगा जिससे हमारे गरीबों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और उनको हम आगे बढ़ा सकेंगे। आज यही है और ऐसा ही करके कि हम लोग समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, बेरोजगारी को हम लोग मिटा सकते हैं। सर खादी के बारे में कुछ बताएंगे MSME? क्या सर जो 100 दिन का एजेंडा प्राइम मिनिस्टर हाँ, की तरफ से वो बन रहा है 100 दिन का एजेंडा, उसमें ये सारी बातें आती है। जैसे सबसे पहला है कि कानून में कुछ संशोधन करना है, जो कुछ जटिल कानून है, जैसे कि होता है का भाई कि हम कर्ज दिया, हमारे लोग कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो फिर हम उनको कर्ज नहीं देते हैं। इसमें कुछ हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे कि उनको फिर थोड़ा मदद करके आगे बढ़ावेंगे ताकि वो अपना कमा करके फिर पूंजी भी लौटा सकेंगे और अपना विकास कर सकेंगे। तो इसी तरह से हर क्षेत्र में गरीब जो प्रशिक्षण देने की बात है, अभी हम कर सकते हैं कि जो गांव घर में नीचे तबके जो कहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसको हम लोग और इनलार्ज करेंगे। साथ साथ इतना कर कर के भी जो गांव घर में बनते हैं सामान, उसको दूसरे लोग जो उसमें अपना स्टिकर लगा करके बड़े बड़े कंपनी में ले जाते हैं और बेचते हैं, वो फ़ायदा कमाते हैं। तो हम डायरेक्ट अपने जो हमारे छोटे छोटे वर्कर्स हैं उनको इसका हम सौभाग्य देंगे कि वो करेंगे और यहाँ तक भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट करने की ही नौबत आएगी तो उनको हम लोग मौका देंगे ताकि वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें और डायरेक्ट बाहर के जितने भी एजेंसियां हैं उनसे संपर्क करके जो लाभ बिचौलिया लेता है वो लाभ हमारे छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर ही लें ताकि हमारा विकास ज़्यादा हो, हमारा देश आगे बढ़े। सर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन सर ये देखा गया कि जितने KYC के जो खादी के केंद्र थे देश भर में, रिकॉर्ड सेल हुई है सर। क्या कैसे देखते हैं सर MSME सेक्टर के तहत जो ये खादी का काम हो रहा है, ये बढ़ रहा है सर? देखिए, खादी का और क्वायर का दोनों के बारे में हम समीक्षा रखा है, अभी समीक्षा पूरा नहीं किया है। ये बात खुशी की बात है कि खादी में खास करके प्रधानमंत्री जी ने इस पर काफ़ी जोर दिया है खादी के विकास के लिए। तो निश्चित रूप में खादी को प्रोत्साहन मिला है तो वो रिकॉर्ड बिक्री किए होंगे, रिकॉर्ड लाभ कमाए होंगे, तो ये अच्छी बात है और बढ़े उनका बिक्री और वो सिर्फ देश ही में नहीं विदेश में भी उनका एक्सपोर्ट हो, इस तरह की व्यवस्था होगी। इसके लिए जब हम समीक्षा करेंगे तो क्या कमी है और क्या सुधार लाया जा सकता है उस पर बात हम लोग करेंगे। के लिए कुछ बजट बनाया जा रहा है और बजट जो हमारा है निश्चित रूप में आगे बढ़ेगा और हम इस विभाग को और आगे ले जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री जी का सहयोग है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, इसलिए इसमें बजट में कोई कमी नहीं होगी।